भारत में लगभग 2,20,000 लोगों को गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। भारत में 250 गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्रों में लगभग 7,500 गुर्दा प्रत्यारोपण होते हैं। एनएचएमएमआई नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर ने केवल अपने यूनिट में 75 सफल किडनी प्रत्यारोपण पूरे किए हैं। जागरूकता फैलाने और अपने मरीजों के देखभाल के विचार से एनएचएमएमआई नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर ने अपने मरीजों के साथ एक मैत्री मिलन का आयोजन किया। इस मैत्री मिलन में डायलिसिस के मरीजों को सही तरीके से किडनी की देखभाल के बारे में याद दिलाने के उद्देश्य से कुछ तनाव मुक्त करने वाली गतिविधियां, एक गुर्दा स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी शामिल थी। ये प्रश्नोत्तरी का समन्वय डॉक्टर संध्या शर्मा द्वारा किया गया और जितने चालों मरीजों को उपहार स्वरूप छोटे पौधे भेंट किए गए। अस्पताल ने डॉक्टर सुनील धर्मानी, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन द्वारा मुफ्त परामर्श प्रदान करने की भी पहल की। डॉक्टर सुनील धर्मानी ने रोगी के मिलन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हम अपने मरीजों के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं और चाहते हैं कि वे याद रखें कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य है। उन्हें अपने गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 कदम दाएं याद रखना चाहिए। एनएचएमएमआई नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगस्त 2021 में तब अस्तित्व में आया जब पहले से स्थापित 56 बेड हॉस्पिटल को अत्याधुनिक उपकरण, सुविधाओं, नवीनतम ऑपरेशन थिएटर और चिकित्सकीय कौशल से संयुक्त 157 बेड क्षमता वाले हॉस्पिटल में रूपांतरित किया गया। आज यह हॉस्पिटल 250 बेड की क्षमता के साथ मध्य भारत का अग्रणी चिकित्सकीय संस्थान बन गया है, जो हृदय रोग, मस्तिष्क विज्ञान, गुर्दा रोग और हड्डी रोग जैसे क्षेत्रों में विस्तृत एवं उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है। चिकित्सा जगत की सारी स्पेशलिटीज के साथ नारायणा हेल्थ भारत का एक जाना माना नाम बन गया है। मैं डॉक्टर सुनील धर्मानी, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एनएचएमएमआई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और आज किडनी दिवस के उपलक्ष्य में मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में करीब 2,20,000 किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स अवेटेड हैं, जिनमें से 7,500 किडनी ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं हर साल, जबकि हमारे यहाँ जो सेंटर्स हैं करीब 250 किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं। हम एमएमआई में करीब 75 किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल कर चुके हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी डायलिसिस यूनिट है जिसमें करीब 2,700 डायलिसिस पर मंथ होती है। तो हर प्रकार के मरीज़, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबका जो है इलाज किडनी का यहाँ पे किया जाता है और सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे बच्चों का एमएमआई में हुआ था, जो बच्चे की उम्र 9 साल की थी। तो सभी पेशेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सक्सेस रेट भी 95% से ज़्यादा है। और इस साल किडनी दिवस के उपलक्ष्य में जो थीम जो वर्ल्ड किडनी डे पे रखी गई वो है कि ज्ञान को बढ़ाएं ताकि बेटर किडनी हेल्थ केयर मिले, टू ब्रिज द नॉलेज गैप। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, पेशेंट टू पेशेंट अवेयरनेस फैलाएं, पॉलिसी मेकर्स भी कुछ चेंजेस लाते हैं। तो इन सब से हमारे पेशेंट में और अवेयरनेस बढ़े ताकि पेशेंट जब नॉलेज को बांटता है तो दूसरा मरीज उस ज्ञान को और अच्छे से लेके और फैलाता है और उसका बेटरमेंट होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नवीन शर्मा है, मैं एनएचएमएमआई का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। आज वर्ल्ड किडनी डे पर हर जगह कुछ ना कुछ प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे ही इस प्रक्रिया में एनएचएमएमआई ने, जो कि इस पूरे प्रदेश में और रायपुर में सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर चला रहा है, हम हर मास करीबन 3,000 डायलिसिस करते हैं। इन सब में हम ये पाते हैं कि जितना इस बीमारी से का इलाज करना है, उतना ही इस बीमारी के बारे में जानकारी देना, उसके बारे में अवेयरनेस देना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज हमारी क्लिनिकल टीम ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कैंप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, पहला, वो मरीज जो इस रोग से ग्रसित हैं वो भी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, उनके लिए भी एक सुनहरी सुबह है, वो किडनी ट्रांसप्लांट के रूप में है। एनएचएमएमआई पिछले कई वर्षों से किडनी ट्रांसप्लांट करता आया है, यहाँ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हमने किए हैं। इसके साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में जो अवेयरनेस है वो देनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इस रोग से ग्रसित हो भी जाता है तो एनएचएमएमआई
ना केवल स्वास्थ्य प्रदान करता है उचित दरों पर बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करते हुए, शासन के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं या जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, आयुष्मान है या खूबचंद बघेल योजना है, उसके अंतर्गत भी हम ये उनको स्वास्थ्य देने की कोशिश करते हैं। हम अपने यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया, 3000 डायलिसिस करते हैं। तो समाज के और इस रायपुर और रायपुर के एडजॉइनिंग एरियाज़ के जितने पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं। रेगुलरली हम 4 शिफ्ट में डायलिसिस कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो पेशेंट्स जिनको डोनर उपलब्ध हैं या वो उस प्रक्रिया में फिट पाए जाते हैं कि वो ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, उनके लिए ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है। उस ट्रांसप्लांट का खर्चा वहन करने के लिए भी शासन के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको भी करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई शासन की योजना में नहीं भी फिट बैठता है तो भी हॉस्पिटल समाज के लोगों को लेकर हॉस्पिटल अपनी तरफ से ऐसे रोगियों को बहुत सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, हमारे पास दूर करीबन 100-150 किलोमीटर से लोग डायलिसिस कराने या और किडनी से रिलेटेड जितनी उनकी समस्याएं हैं उसके लिए आते हैं। उनके रहने की व्यवस्था वो भी हम उचित दरों पर देते हैं। तो कुल मिलाकर NHMMI किडनी की ये जो समस्या मधुमेह के कारण हमारे देश भर में ये जो बढ़ती जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी ये जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पहले हम ये समझते थे कि ये जो समस्या है केवल 40 वर्ष से ऊपर जाने वाली है, अभी ऐसे भी कुछ यंग केसेस मिल रहे हैं। तो हमारी टीम, क्लिनिकल टीम, एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ट्रीटमेंट देना, रोकथाम करना और उसका फर्दर उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर काम कर रही है।